नफरत फैलाने वाले इन एंकरों का कई साल का रिकॉर्ड है, एक दिन की बात नहीं है। मगर इनके जो चैनल हैं ये भी नफरत फैलाने का काम करते हैं। मेवात नूह की सामुदायिक घटना पर 31 जुलाई को टीवी 18 चैनल के अमन चोपड़ा अपने कार्यक्रम में परमानेंट इलाज की बात करने लगे। 24 घंटा हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। अगर आप केवल भाषा के हिसाब से इन चैनलों का विश्लेषण करेंगे तो डर लगना चाहिए। क्या इस एंकर के शो में विपक्ष को जाना चाहिए? किसी को भी जाना चाहिए जहां उन शब्दों और प्रतीकों का इस्तेमाल होता है जो ऐतिहासिक रूप से नरसंहार से जुड़े हुए हैं। इंडिया गठबंधन के प्रमुख दल कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मीडिया के इस नफरती अभियान पर बोलते रहे। तो क्या यह सवाल राहुल गांधी से नहीं बनता, उनकी पार्टी से नहीं बनता है कि आप इस नफरत को रोकने के लिए क्या करेंगे? या कैसे हो सकता है कि उस दल का नेता नफरत के खिलाफ पैदल चल रहा हो और उसके प्रवक्ता कुर्सी लगाकर नफरती डिबेट में हिस्सा ले रहे हों और उस डिबेट को मान्यता दे रहे हों? जो लोग पत्रकारिता पर बेरहमी से हमला करते रहे, आज वही पत्रकारिता पर हमला का रोना रो रहे हैं। इंडिया गठबंधन ने 14 एंकरों के नाम सार्वजनिक किए हैं और कहा है कि गठबंधन के किसी भी दल का प्रवक्ता इनके नफरती कार्यक्रमों में नहीं जाएगा। नमस्कार, मैं रविश कुमार। यह एक ऐसा फैसला है जिसने गटर में बदल चुके गोदी मीडिया का सारा गंदा पानी सड़क पर ला दिया है। यह बहिष्कार पूरे चैनल का नहीं है, केवल उन एंकरों का है और उनके कार्यक्रमों का। इसके पीछे यही कहा जा रहा है कि इन एंकरों ने नफरत फैलाने की सीमा पार कर दी है। आपने एक बात नोट की होगी, जब यह लिस्ट आई तो इन एंकरों ने अपना बचाव पत्रकारिता के उन्हीं उसूलों के सहारे करना शुरू कर दिया जिन्हें कुचलने में इन्होंने जरा भी रहम नहीं की। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिससे बताया जा सकता है कि 2014 के बाद से जब भी प्रेस और पत्रकारों पर हमला हुआ, इन एंकरों और इनके चैनलों ने पत्रकारों के बजाय हमला करने वाले दल और सरकार का साथ दिया। सवाल है कि क्या इंडिया गठबंधन को नफरत फैलाने वाले एंकरों और उनके कार्यक्रमों में प्रवक्ता भेजने से मना करना चाहिए था? अगर चैनल से लेकर एंकर तक नफरत फैलाने से बाज नहीं आते हैं तो आप बताइए उन्हें क्या करना चाहिए था? यह वह देश है जहां सांप्रदायिक तनाव होने पर इंटरनेट बंद कर दिया जाता है और सांप्रदायिकता फैलाने के लिए गोदी चैनलों को खुला छोड़ दिया जाता है। हर दर्शक जानता है कि 2014 के बाद से भारत की पत्रकारिता नष्ट हो चुकी है। इस बहस में प्रवेश करने से पहले आपको यह समझना होगा कि हम मीडिया के जिस दौर की बात कर रहे हैं उसने पत्रकारिता के नाम पर केवल अपराध किया है और राजनीति के नाम पर अपराधियों को संरक्षण दिया है। इसमें केवल मोदी चलता है, मोदी से सवाल तक नहीं पूछा जाता। जब भी जनता पूछना चाहती है, इन चैनलों पर एंटी मुस्लिम डिबेट चलने लगता है। जो पत्रकारिता का धर्म नहीं निभा सके वो धर्म की रक्षा के नाम पर पत्रकारिता को कुचलते रहे और एंटी मुस्लिम नफरत फैलाते रहे। अगर आप इसे स्वीकार करते हैं तो फिर यह सवाल खुद से कीजिए कि आपको गटर में डूबा हुआ गोदी मीडिया चाहिए? और अभी आपको बताया गया कि कैसे मीडिया पर ही कब्जा कर लिया। कोई भी दूसरे की बात कम छपता है और ज्यादातर उन्हीं की बात छपते रहती, तभी तो आप लोगों पर कब्जा न है जी। जब एक बार उनसे मुक्ति मिलेगी तो आप सब प्रेस वाले आजाद होइएगा और जो आपको उचित लगेगा वही लिखिएगा और वही बोलिएगा। इंडिया गठबंधन ने अचानक फैसला नहीं लिया। इन नफरती एंकरों और डिबेट शो को 10 साल का वक्त दिया है। 10 साल। 2014 में अगर ऐसा फैसला आता तो कहा जा सकता था कि विपक्ष ने सोचा समझा नहीं, लेकिन 10 साल तक देखने आजमाने के बाद विपक्ष को क्या करना चाहिए था? बल्कि इंडिया गठबंधन के फैसले की आलोचना इस बात को लेकर भी हो रही है कि इसके गठबंधन की सरकारें उन्हीं चैनलों को खूब विज्ञापन दिए जा रही हैं। यह भी एक आलोचना है कि किसी एक एंकर के शो में नहीं जाने से क्या हासिल होगा। असल दोषी तो चैनल हैं और चैनलों के मालिक हैं, उनके नाम लिए जाने चाहिए थे। आपको यह देखना चाहिए कि इंडिया के फैसले के विरोध में
किसी चैनल ने, उनके अपने चैनल ने अपने एंकर और उसके कार्यक्रम का क्या बचाव किया है? कहा है कि उसमें नफरती बातें नहीं होती हैं, कि ऐसा करना उनके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा। 14 एंकरों में एक नाम है अमन चोपड़ा का। क्या टीवी 18 ने अपने बयान में कहा है कि अमन की पत्रकारिता अमन के लिए हो रही है, नफरत के लिए नहीं हो रही है? यह ठीक उसी समय की बात है जब चलती एक्सप्रेस गाड़ी में आरपीएफ के जवान चेतन सिंह ने अपने सीनियर समेत 3 मुसलमानों को चिन्हित कर गोली मार दी थी। मेवात नूह की सामुदायिक घटना पर 31 जुलाई को टीवी 18 चैनल के अमन चोपड़ा अपने कार्यक्रम में परमानेंट इलाज की बात करने लगे। जब पत्रकार राहुल देव ने इस पर इन्हें टोका और याद दिलाया कि फाइनल सॉल्यूशन की बात नाजी जर्मनी में की गई थी, तब भी यह एंकर अपनी बात पर टिका रहा और साफ करता रहा कि परमानेंट इलाज से उसका इरादा वही है जिसकी बात राहुल देव कर रहे थे। क्या इस एंकर के शो में विपक्ष को जाना चाहिए? किसी को भी जाना चाहिए जहां उन शब्दों और प्रतीकों का इस्तेमाल होता है जो ऐतिहासिक रूप से नरसंहार से जुड़े हुए हैं। अगर आप केवल भाषा के हिसाब से इन चैनलों का विश्लेषण करेंगे तो डर लगना चाहिए। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मीडिया के इस नफरती अभियान पर बोलते रहे, तो क्या यह सवाल राहुल गांधी से नहीं बनता, उनकी पार्टी से नहीं बनता है कि आप इस नफरत को रोकने के लिए क्या करेंगे? या कैसे हो सकता है कि उस दल का नेता नफरत के खिलाफ पैदल चल रहा हो और उसके प्रवक्ता कुर्सी लगाकर नफरती डिबेट में हिस्सा ले रहे हों? मगर इनके जो चैनल हैं ये भी नफरत फैलाने का काम करते हैं। 24 घंटा हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। मैं चलाऊं कन्याकुमारी से यहां तक, यह सच्चाई नहीं है तो सवाल उठता है, क्योंकि ये नहीं कर रहे हैं। इनके पीछे जो शक्ति है, इनके पीछे जो शक्ति है वो कर रही है। सच तो यह है कि आलोचना विपक्ष के प्रवक्ताओं की होने लगी थी कि वे नफरत फैलाने वाले कार्यक्रमों में क्यों जाते हैं। अब जब उन्होंने कह दिया कि हम इन 14 पत्रकारों के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, तो यह पत्रकारिता पर हमला कैसे है? एक सवाल उठता है कि क्या सार्वजनिक रूप से नाम प्रकाशित करने चाहिए थे, इन्हें चुपचाप करना चाहिए था? बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे, अभिसार और रोहिणी सिंह का नाम लोकसभा में ले रहे थे, चीन से पैसा लेने के आरोप लगा रहे थे। क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए था? तमाम एजेंसियों से लैस सरकार से जुड़े सांसद इस तरह से पहचान कर रहे थे। क्या कभी ने अभिसार और रोहिणी की मानसिक स्थिति के बारे में सोचा? 14 में से कुछ एंकरों ने तो बाकायदा उस पर शो किया, नाम लेकर बिना सबूत आरोप लगाए। क्या तब इन 14 में से किसी ने कहा कि ऐसा करना पत्रकारिता पर हमला है? वे खुद भी तो पत्रकारिता पर हमला करते रहे हैं, मगर इससे क्या हासिल हो जाता? जनता को कारण पता चलना चाहिए था। अगर चुपचाप करते तो जनता को कारण पता नहीं चलता।